नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जितने भी पदाधिकारी जो वर्तमान में नियुक्त हुए हैं उन सभी के बारे में। उन सभी को छोटी मोटी ट्रिक्स के माध्यम से, जो इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है उनके माध्यम से, और जो हमारा साइंटिफिक मेथड है, कोरिलेशन का जो मेथड है, उससे कोरिलेट करके हम चीज़ों को याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें पहली नियुक्ति है हमारी। सबसे पहले जो हमारी नियुक्ति है वो है मुख्य सूचना आयुक्त। जो सब वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है वो कौन है? डीबी गुप्ता, जिनका पूरा नाम क्या है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे सूचना होती है हमारे, कोई भी जैसे घर की हमारी सूचना होती है, वो ऐसे मतलब गुप्त रखते हैं, किसी को बताते नहीं है ना। तो सूचना क्या रखनी होती है? हमें गुप्त रखनी होती है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? देवेंद्र है, देवेंद्र, जो देवेंद्र यानी देवेंद्र किसको बोलते हैं? इंद्र भगवान को बोलते हैं ना, जो बारिश के देवता है उनको बोलते हैं देवेंद्र। तो उसमें क्या करेंगे अपन? जैसे बारिश आती है हमारे, तो हमें पहले सूचना थोड़ी ना होती कि भाई बारिश आएगी नहीं आएगी। वो बारिश की सूचना किसको होती है? वो सिर्फ इंद्र भगवान को होती है सूचना। तो सूचना किसको होती है? सूचना होती है देवेंद्र, मतलब इंद्र भगवान को होती है। और वो सूचना क्या होती है? हमारे लिए तो गुप्त होती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता भाई कब आनी है बारिश। तो गुप्ता यानी उसको गुप्त रखने वाली चीज, बताने वाली चीज नहीं है। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो गए? डीबी गुप्ता। जो देवेंद्र भूषण गुप्ता है हमारे, वो हो गए हमारे मुख्य सूचना आयुक्त। फिर हम बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, जो कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास है, हमारे राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसके अध्यक्ष है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? कांता भटनागर। मतलब फर्स्ट नंबर पे पहली बार जब मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था उस समय कौन थी अध्यक्ष? वो थी कांता भटनागर। ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। अब इसको कैसे याद करेंगे? गोपाल, जैसे मानव क्या होता है? मानवाधिकार मतलब मानवों के अधिकार। तो मानवों के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? जैसे हम मानते हैं कि भाई भगवान है, हमारे जो अधिकार है उनकी रक्षा करेंगे। तो भगवान में कौन हमारी रक्षा करेगा? तो गोपाल, यानी गोपाल कृष्णा जी को बोलते हैं। और कृष्ण खुद से भी यहाँ पे नाम आ रहा है, कृष्ण। तो गोपाल और कृष्ण को हम कोरिलेट कर लेंगे किससे? मानवाधिकार से। तो मानवाधिकार आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। इनको हम ऐसे कोरिलेट करके याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं महाधिवक्ता, जो जैसे सेंटर पे होते हैं अटॉर्नी जनरल, और यहाँ पे स्टेट पे क्या होते हैं? एडवोकेट जनरल। तो महाधिवक्ता हो गए स्टेट लेवल पे, जो कौन है? महेंद्र सिंह सिंघवी। ये क्या है? महाधिवक्ता है हमारे राजस्थान के। ये क्या होता है? राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, महाधिवक्ता जो होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे मैं से महाधिवक्ता और मैं से महेंद्र सिंह, ऐसे मैं से मैं को कोरिलेट कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं मुख्य सचिव। उषा शर्मा है ये, और ये 44वें नंबर की है उषा शर्मा। और दूसरी जो महिला मुख्य सचिव है, महिला मुख्य सचिव का मतलब कि इनसे पहले एक महिला मुख्य सचिव है, वो पहले बन चुकी है, मतलब महिला थी ना, वो बन चुकी है एक। और फर्स्ट नंबर पे जो मुख्य सचिव थे वो कौन थे? के राधाकृष्ण। जब मुख्य सचिव पद का सृजन हुआ था उस समय कौन थे? जो के राधाकृष्णन है वो पहले मुख्य सचिव थे। और फर्स्ट नंबर पे जो मुख्य सचिव थी वो कोई और बनी थी। सेकंड नंबर पे कौन है? उषा शर्मा, जो अभी वर्तमान में 44वें पद पे है, मतलब 44वें क्रम की है ये मुख्य सचिव। ठीक है। तो उषा मतलब मुख्य सचिव है किनकी? राजस्थान सरकार की। तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें सीधे से याद कर लेनी है, उषा शर्मा। फिर हम बात करते हैं लोकायुक्त। जो प्रताप कृष्ण लोहरा है वो है अभी वर्तमान में लोकायुक्त, और ये कौन से नंबर के हैं? 13वें नंबर के। और फर्स्ट नंबर पे जब लोकायुक्त पद का सृजन हुआ था तब कौन थे? ID दुआ, ये फर्स्ट नंबर पे लोकायुक्त थे। अब इसको कैसे याद करेंगे? लोकायुक्त, जैसे लोक यानी लोक से हमें लोगों को याद कर लेना है। भाई लोगों के लिए मतलब जो महाराणा प्रताप थे इन्होंने कितना सारा काम किया था ना। तो प्रताप क्या थे? लोगों के लिए बहुत सारा काम करे थे। मतलब ऐसे या तो ऐसे याद कर सकते हैं भाई प्रताप ने बहुत सारा काम किया था लोगों के लिए, या ऐसे याद कर सकते हैं कि जो प्रताप है उन वो क्या है? लोगों के लिए क्या है? आदर्श के रूप में पूजते हैं ना महाराणा प्रताप को। तो इनको थोड़ा सा लोगों से प्रताप को कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा
राजस्थान क्रिकेट संघ के जो अध्यक्ष है वो कौन है? वैभव गहलोत। अब ये वैभव गहलोत कौन है? ये है अशोक गहलोत के पुत्र हैं, जो हमारे प्रधान वो मुख्यमंत्री जी हैं राजस्थान के, उनके सुपुत्र हैं वैभव गहलोत जी। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे राजस्थान क्रिकेट संघ का तो इन्होंने, जो हमारे सीएम है उन्होंने ग्रहण कर रखा है पद, और वैसे सेंटर में जैसे अमित शाह है, उनके बेटे हैं जय शाह, तो उन्होंने ग्रहण कर रखी है वो सीट वहाँ पे। तो भाई जो नेता है उनके सुपुत्र वगैरह है वो ऐसे ग्रहण करते रहते हैं। तो राजस्थान में कौन हो गए? सीएम है हमारे, उनके सुपुत्र हो गए। ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा सा याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो इसकी वो है अध्यक्ष, वो कौन है? संगीता बेनीवाल है इसकी अध्यक्ष है। ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है कि पीछे वाले का रीटाइप हो गया, तो संगीता बेनीवाल है वो इसकी अध्यक्ष हो गई। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे बाल अधिकार है ना भाई, बच्चों के अधिकार, जैसे बच्चे होते हैं स्कूल में, जब फेस्टिवल होते हैं, 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी जब हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, गणतंत्रता दिवस होता है ना, तब बच्चे क्या करते हैं? गीत वगैरह गाते हैं ना। तो गीत से हमें संगीता को याद कर लेना है। तो गीत से हमें संगीता को याद करना है। और गीत कौन गाता है स्कूल में? बच्चे गाते हैं ना। तो बच्चों के अधिकार संरक्षण का आयोग है, उसकी जो अध्यक्ष है वो कौन है? संगीता बेनीवाल है। थोड़ा सा इस गीत को हम बच्चों से कोरिलेट करेंगे ना तो खुद से याद हो जाएगा वो हमें। फिर हम बात करते हैं वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है? प्रद्युमन सिंह। ये 6 नंबर के अध्यक्ष हैं। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? कृष्ण कुमार गोयल जो है वो फर्स्ट नंबर पे वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे वित्त यानी पैसे। अब पैसे क्या है? सबके मन को भाते हैं। पैसे क्या है? सबके मन को भाते हैं। तो वित्त से तो हमें पैसों को कोरिलेट कर लेना है, और मन से हमें प्रद्युमन को कोरिलेट कर लेना है। जैसे प्रज्जु और मन आ रहा है ना, तो मन किस में लगता है? सबका पैसों में। तो प्रद्युमन सिंह को हम पैसों से कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है राम अवतार सिंह जाखड़, जो है ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। अब इनको कैसे याद करेंगे? राम अवतार, राम प्लस अवतार, ये होगी ना इसकी संधि विच्छेद। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे ओलंपिक होता है, एक तो अवतार का मतलब होता है अलग अलग से जो कैरेक्टर ग्रहण करता हो। जैसे कोई राम का कैरेक्टर ग्रहण कर रखा है, कोई कृष्णा जी का कर रखा है, कोई राधा जी का कर रखा है, तो अलग अलग कैरेक्टर मतलब अलग अलग अवतार लेना, ठीक है। तो ओलंपिक में क्या होता है? अलग अलग गेम्स खेली जाती है ना। जैसे कोई खेल रहा है भाला फेंक खेल रहा है, कोई वो थ्रो वाला फेंक रहा है, कुछ अलग अलग से खेलते हैं ना सब लोग, तो अलग अलग अवतार में खेलते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा अवतार से कोरिलेट करेंगे ना, तो राम अवतार सिंह जाखड़ हमें ओलंपिक से कोरिलेट हो जाएगा। ओलंपिक में भी क्या होता है? अलग अलग अवतार में खेलते हैं लोग। कोई भाला फेंक से खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, तो अलग अलग में खेलते हैं ना, अलग अलग अवतारों में। तो ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं राजस्थान फाउंडेशन। ये है, इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? धीरज कुमार श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष हैं। इसको हमें सीधे याद कर लेना है। यह हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे राजस्थान फाउंडेशन है, भाई राजस्थान में कोई भी चीज़ चल रही है तो वो जैसे कितनी सारी चीज़ें होती है वो धीरे धीरे चलती है ना, तो हमें क्या रखना होता है? धीरज रखना होता है राजस्थान के काम में। जैसे राजस्थान RAS की वैकेंसी आती है, वो भी 4-5 साल तक ऐसे पेंडिंग पड़ी रहती है। तो राजस्थान का काम क्या है? धीरे धीरे होता है। तो धीरज कुमार श्रीवास्तव से हमें कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश, जो कौन है? 41वें नंबर के हैं ये, जिनका नाम है ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह, इनका नाम है। फर्स्ट नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? वो थे KK वर्मा। अब इनको कैसे याद करेंगे? हमें मसीह से मसीहा याद करना है। मसीह से क्या याद करना है? मसीहा याद करना है। अब मसीहा हमारे लिए कौन है? जो मतलब हमारे जैसे भगवान को हम मसीहा मानते हैं, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना भाई भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अगर कोई अच्छा इंसान है तो उसके साथ अच्छा ही होगा, उसके साथ बुरा नहीं होगा। तो उससे हमें कोरिलेट कर लेना है कि अगर किसी के साथ न्याय करने वाला कोई है तो वो उस न्याय करने वाले के लिए तो मसीहा से कम थोड़ी ना रहेगा। तो वो जो मसीहा है उससे हमें मसीह को कोरिलेट कर लेना है, और न्याय से हमें न्यायाधीश को कोरिलेट कर लेना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। फिर हम बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जो RSS भी है, उसके अध्यक्ष कौन है? वो है हरिप्रसाद शर्मा। अब कैसे याद करेंगे भाई? कर्मचारी चयन का बोर्ड तो बना रखा है, पर ये कर्मचारी चयन बोर्ड काम नहीं करता। अब काम क्यों नहीं करता? जैसे हमने बहुत सारी वैकेंसीज देखी है, वो कभी पेंडिंग पड़ी रहती है, पेंडिंग भी रहती है, कभी ऐसे होता है कि कभी कोर्ट में चली गई, कभी क्या हो गया, कभी लेट हो रही है, कभी कैसे हो रही है।
तो क्या होता है, कर्मचारी चयन का बोर्ड तो बना रखा है पर वो काम नहीं करता। जैसे क्या होता है, हरि प्रसाद, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, तो समटाइम्स ये होता है हमें प्रसाद मिल भी जाता है और प्रसाद नहीं भी मिलता। तो ये क्या है, मतलब जो ये बोर्ड है वो ऐसे काम करता है कि जैसे प्रसाद दिया जाता है ना, भाई किसी को मिल गया तो मिल गया हरि का प्रसाद, और नहीं मिला तो ऐश करो। तो कर्मचारी बोर्ड की जो नियुक्तियां हैं वो हमारे लिए हरि का प्रसाद है, मिल गया तो ठीक वरना ऐश करो। तो हरि प्रसाद से हमें हरि का प्रसाद करके कोरिलेट कर लेना है, और वो क्या है, कर्मचारियों के लिए। तो मतलब टाइम पे करवाना चाहिए ना सब कुछ, एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवानी चाहिए। फिर हम बात करते हैं राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष, वो क्या है, गजेंद्र सिंह शेखावत। अब इसको कैसे याद करेंगे, गज, गज किसको बोलते हैं, हाथी को बोलते हैं ना। और बैडमिंटन से हमें बैड को याद कर लेना है, बैड मतलब सोने वाला बैड। तो जैसे हम बैठते हैं ना, तो जब उस पर बैठते हैं, गज यानी हाथी पे बैठते हैं ना, तो गद्दे की तरह लगता है ना, इतना मोटा मोटा होता है वो। और जैसे बैड होता है वो भी क्या होता है, एकदम अच्छे से मोटा मोटा होता है। तो उससे गद्दे से हमें बैड, गज से हमें हाथी को, और बैड से हमें जो बैड होता है, पलंग होता है, उससे कोरिलेट करके थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। तो राजस्थान बैडमिंटन जो संघ है उसके अध्यक्ष कौन हो गए, गजेंद्र सिंह शेखावत हो गए। फिर हम बात करते हैं पुलिस महानिदेशक, जो कौन है, उमेश मिश्रा जो है वो है, और ये कितने नंबर के हैं, 35 नंबर के ही है। अब इनको कैसे याद करेंगे, पुलिस जो हमें क्या होता है, पुलिस वाले जो होते हैं उन्हीं से उम्मीद होती है भाई हमारे लिए वो न्याय करेंगे। तो पुलिस वालों से हमें क्या होती है, उम्मीद होती है, उम्मीद से हमें उमेश याद कर लेना है। पुलिस वालों से हमें क्या होती है, उम्मीद होती है, तो उम्मीद से उमेश हो गया। फिर हम बात करते हैं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, जो 15वीं विधानसभा है उसके नेता प्रतिपक्ष कौन है, राजेंद्र राठौड़ है, वो नेता प्रतिपक्ष है। उपनेता प्रतिपक्ष कौन है, जो 15वीं विधानसभा है उनकी जो सतीश पूनिया जी हैं हमारे, वो है उपनेता प्रतिपक्ष। फिर हम बात करते हैं प्रदेश के जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, गोविंद सिंह डोटासरा। इनको तो कोई भूल ही नहीं सकता, ये तो सबको याद है, नाती का बड़ा वो वाला ही, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रदेश के जो भाजपा के अध्यक्ष है वो कौन है, सीपी जोशी हैं, और आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, संजय श्रोत्री। इनको तो देखो कोई नहीं भूल सकता, आरपीएससी वाले जो हैं इतनी सारी वो करी है ना इन्होंने भ्रष्टाचार, इनको तो मर जाए ना इंसान को भी ना पूछे, मरते मरते को भी पूछ लेना कि भाई आरपीएससी का अध्यक्ष कौन है, वो मरता मरता इंसान भी बता देगा कि भाई संजय श्रोत्री है वो आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन थे, एस के घोष हैं, वो फर्स्ट नंबर के आरपीएससी जब गठित हुई थी तब इसके अध्यक्ष बने थे। फिर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार है वो कौन है, अरविंद मायाराम। भाई ये कैसे याद करेंगे, आर्थिक सलाहकार, जैसे पैसों को अपन वैसे तो देखे ना तो माया भी बोलते हैं, भाई कितनी क्या माया है तेरे पास, ऐसे पैसों के लिए कहा जाता है जनरल वे में। बट हम इसको याद कैसे करेंगे कि जैसे वो मुख्यमंत्री जी है हमारे, वो वैसे भी राजनीति के जादूगर कहलाते हैं, जनरली देखेगा राजनीति के जादूगर कहलाते हैं। बट इसमें क्या करना है हमें, तो भाई आर्थिक रूप से वो मतलब सीएम को सलाह दे रहा है, वो भी जादूगर को सलाह दे रहा है, तो आयल बाल तो इंसान होने से रहा, नॉर्मल तो कोई इंसान होने से रहा होगा, तो कोई महान ही होगा। तो ये क्या है भाई, आर्थिक रूप से अगर किसी को सलाह दे रहा है तो उसकी माया ही क्या होगी, निराली। माया क्या होगी, निराली। भाई इसकी तो माया ही अपरंपार है, इसने तो भाई इतना बड़ा काम किया है, तो इसका बड़ा ही काम भाई आर्थिक रूप से सलाह किसको दे रहा है, ये सीएम को सलाह दे रहा है, तो बड़ा ही काम है ना, इस वजह से। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे राज्यपाल, जिनका नाम है कलराज मिश्र, जो 41वें नंबर के राज्यपाल है। फर्स्ट नंबर के जो राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह, जब राज्यपाल पद का सृजन हुआ था तब की बात है। जयपुर के जो कमिश्नर है वो है आनंद श्रीवास्तव, और जोधपुर की जो कमिश्नर है वो है रविदत्त बोर्ड। विधानसभा जो अध्यक्ष हैं 15वीं विधानसभा के वो है सीपी जोशी, और फर्स्ट नंबर पे जो मतलब अध्यक्ष थे विधानसभा के वो कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने जितना भी आपको कोरिलेट करवा के चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में आई होगी। मतलब ये जो प्रमुख नियुक्तियाँ होती है वो इतना मतलब एसेंशियल टॉपिक होता है, लगभग एक या दो क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है हमसे, तो हमें ये चीज़ें मतलब थोड़ा सा हम इनकी जो ट्रिक्स हैं या जिनको कोरिलेट किया है हमने वो एक दो बार देखेंगे सुनेंगे ना, उसको याद करेंगे ना, तो वो चीज़ें अपने आप हमारे दिमाग में रिकॉल हो जाती है। जब वहाँ पे हमें नाम दिखेगा ना ऑप्शंस में, तो हमें खुद से वो चीज़ याद हो जाती है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपको कोई भी अगर टॉपिक
अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम उन टॉपिक्स को ट्रिक्स के थ्रू आपको क्लियर करवा देंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले किसी वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।